हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो लास्ट ईयर आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, कितनी है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु। तो हम मान लेते हैं कि एक्स एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति वाई है। तो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी है, यानी कि छोटा व्यक्ति का आयु अगर 1 होगा तो बड़ा व्यक्ति का आयु 3 होगा। ये बोल रहा है कि 3 गुना है 5 वर्ष पहले। तो हम मान लिए अभी का आयु जो छोटा व्यक्ति का है वो 1 है और बड़ा व्यक्ति का आयु हो जाएगा 3। अब ये दोनों का आयु का अंतर दिया है कितना, तो यहाँ पे 30 है। 5 वर्ष पहले कितना है 30, तो ये दोनों का आयु का अंतर कितना है 2, यानी कि यहाँ पे लिखा है कि 2 यूनिट इक्वल टू अंतर है कितना 30 का। तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30/2 मीन्स 15, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 15 आ गया। यानी छोटे व्यक्ति का आयु 5 वर्ष पहले अभी हम निकालें तो ये 15 आ गया। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु हो जाएगा हमारा 15 और प्लस ये 5 साल पहले का है तो 5 साल ऐड कर देंगे, तो ये हमारा छोटे व्यक्ति का आयु आ गया जो कि 20 है। तो हमारा आंसर सी होगा। इसको ये था शॉर्ट ट्रिक। अगर हम इसको चाहें तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक हम मान लिए कि दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, तो लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 30। ओके, अब कह रहा 5 वर्ष पहले, यानी कि दोनों में हम x माइनस 5 कर देते हैं और y माइनस 5 कर देते हैं। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो ये 3 से इसमें गुना कर देंगे 3 गुनी करने के लिए। तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 5 3y माइनस 15। अब इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से 5 गया 10, तो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसको यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू 30। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x कैंसिल और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 2y और ये माइनस 40, यानी कि यहाँ से आ गया y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 40/2, इट मीन्स 20। तो यहाँ भी 20 आंसर आया, ये भी 20। तो ये हो गया हमारा छोटे व्यक्ति का जो आयु है वो 20 वर्ष है। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम है कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो पहले ये जो मीटर और सेंटीमीटर में है इसको एक यूनिट में करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये लंबाई L1 है, तो हम L1 लिखते हैं 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 5 मीटर के लिए हो गया 500 मीटर, सॉरी 500 सेंटीमीटर और प्लस 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये टोटल हो गया 525 सेंटीमीटर। अब सेकंड के लिए लिखेंगे 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, ये L2 कर देते हैं 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 735 सेंटीमीटर। अब थर्ड के लिए करेंगे जो है L3, ये हो गया 4 मीटर और 90 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 मीटर का 400 सेंटीमीटर और प्लस 90
सेंटीमीटर, 490 सेंटीमीटर। अब यहाँ बोला जा रहा है कि अधिकतम संभव लंबाई, तो अधिकतम जब भी बोला जाए तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमको मिल जाएगा जो अधिकतम मेजरमेंट होगा उसका लंबाई, जो इसका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम हम 525 को लिख सकते हैं। पहला हम इसको लिखते हैं, 525 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, 3 पचे 15, पचे 75, सत्य 525। उसी तरह से लिख सकते हैं 735 को, 735 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 7 गुना 7। और फिर लिख सकते हैं 490 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7। अब एलसीएम निकालने के लिए जो हमारा इसमें कॉमन होता है वो लिख देते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कॉमन आ रहा है 5 सभी में है और 7 सभी में है। तो हमारा एलसीएम हो गया लॉ इक्वल टू 5 इंटू 7, तो ये हो गया 35। और ये किस में आएगा, तो ये सेंटीमीटर में आएगा हमारा, कि 35 सेंटीमीटर का वह मैक्सिमम लंबाई का होगा जिससे हम सारे ये मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। जो ये नेक्स्ट सवाल है ये हमारा दिया हुआ है 27 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 27 इंटू 0 प्लस 1। ये सिंपली बोर्ड मास पे बेस्ड है। लाइक ये दिया हुआ है 27 डिवाइडेड 3 माइनस 27 गुना 0 प्लस 1। अब यहाँ पे बोर्ड मास में सबसे पहले हम डिवाइड का करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का करेंगे। तो 3 में 27 से डिवाइड देंगे तो ये 9 आएगा, माइनस 27 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1। अब 9 प्लस 1 हो गया ये 10, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो ये है एक अलजेब्रा से पूछा गया है, जो कि आरआरबी एग्जाम में ही पूछा गया है। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड इक्वल टू 42। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे, एक्चुअली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से हमको जाना चाहिए कि ये जो सवाल है वो बेस्ड है हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पे। तो उसका पहले हम फार्मूला लिखते हैं, तब आगे ए की जगह हम एक्स वाई जेड के टर्म में लिखते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होगा, फार्मूला मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होगा। अब इस प्रॉब्लम में हम थोड़ा एनालाइज करेंगे तो देखेंगे एक्स वाई जेड इक्वल टू 11 दिया हुआ, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो ये 11 का स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट मेरा निकालना है हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि ये निकालना है हमें। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू 42 है, ये दिया हुआ है। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रहेगा और ये 84, 2 इंटू 42 84 हो गया। अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 121 में से 84 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11 में से 4 घटेगा 7 और 11 में से 8 गया 3, तो ये 37 हमारा आंसर आ गया। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का आंसर 37 होगा। अब थोड़ा एक कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो है अंडर रूट में है, और ये प्रॉब्लम है हमारा 0.6 प्लस ये ब्रैकेट है
0.81 माइनस 0.0144 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाई 0.5 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 0.6 प्लस ये ब्रैकेट में हम जानते हैं कि इसका जो 0.81 है, ये 81 का तो होता है 9 और पॉइंट है, तो ये हो गया 0.9। अब उसी तरह से इसका सॉल्व करेंगे तो ये 144 है, और 144 है तो इसको हम लिख सकते हैं 12, तो ये हो जाएगा 0.12 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाई 0.5। छोटा ब्रैकेट कहाँ से आ रहा था, हाँ ओके, छोटा ब्रैकेट यहाँ से है, ऐसे है, ओके, यानी कि ये सारे छोटे ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में है। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.6 प्लस 0.9, ये स्मॉल ब्रैकेट में होगा। ये जो है ये डिवाइड है, तो 5 में 0.4 से 0.5 में डिवाइड देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। इसको डिवाइड देंगे तो ये 40 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.12 प्लस इसको हम डिवाइड देंगे तो ये 0.5 है और ये 0.4 है। तो सिंपली हम ऐसे ऐसे देख सकते हैं कि ये 4/5 है, तो 5 से डिवाइड देंगे तो 5 8 40, तो ये 0.8 आ जाएगा, 0.8 आएगा इसका वैल्यू। अब ये स्मॉल ब्रैकेट में, अब इसका वैल्यू हो गया 0.6 प्लस ये हो गया 0.9 माइनस ये हो गया कितना, तो ये हो जाएगा यहाँ 0.29 0.92 हो गया, 0.92 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.6 प्लस 0.9 माइनस 0.92, तो इसको लिख सकते हैं हम, ये 0.6 और 0.9 को ऐड कर देंगे तो ये होगा मेरा 1.5, और 1.5 में से 0.92 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 0.58, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है यदि ax² x प्लस बी इक्वल टू 0 तो मूल बराबर है तो कौन सा सत्य है। अब इसमें पूछ रहा है बेसिकली क्या, कि जब हमारा रूट इक्वल होंगे, तो जब रूट इक्वल कब होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax² x प्लस बी इक्वल टू 0 हो तो मूल बराबर होंगे जब d बराबर 0 होगा, और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इस प्रॉब्लम में b का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू है कितना